टाइम था जब मुझे फैशन का, स्टाइलिंग का, क्या बॉडी टाइप है, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस चीज़ को किस तरह से स्टाइल करते हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। सीरियसली दिस इज़ माई पिक्चर्स डाउन द लाइन, आई गेस 3 to 4 years बैक की पिक्चर्स है, शायद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज है, जहाँ पे यू कैन लिटरली सी कि आई एम वेरिंग डोंट नो व्हाट, कुछ भी है, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि बॉडी टाइप क्या है, किस तरह से आप एक चीज़ को स्टाइल करते हैं, व्हाट इज़ स्किन केयर। मेरी स्किन हमेशा डल रहती थी, मेरी स्किन पे ब्लैक हेड्स बहुत ऑफन रहते थे। सीरियसली ब्लैक हेड्स तो मेरे लाइफ में से कभी नहीं गए हैं, अभी गए हैं, थैंक गॉड, ठीक है। अभी आई हैव गॉट थोड़ा सा आइडिया कि किस तरह से स्टाइलिंग करना है, अपना स्किन केयर कैसे करना है, हेयर केयर कैसे करना है, हाउ टू फील कॉन्फिडेंट, किस तरह से बात करनी है, द कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक आई हैव ग्रोन अप इन अ लॉट ऑफ आस्पेक्ट, नॉट जस्ट एक सिंगल के कपड़े किस तरह से पहने या फिर किस चीज़ को स्टाइल करना है, द वे टू स्पीक, किस तरह से बात करनी है, मैंने हर चीज़ को सीखा है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 7 ग्लो अप हैबिट्स जो आप लोग 6 नहीं 7 ग्लो अप हैबिट्स जो अपने रूटीन में आप ऐड कर सकते हो, ताकि यू कैन ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। इवन जो थंबनेल में पिक्चर है दैट इज़ ऑल्सो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, फर्स्ट ईयर ऑफ जो कॉलेज में मेरी पिक्चर थी वो है, एंड अभी इट इज़ द रिसेंट पिक्चर्स, दीज 2 पिक्चर्स। सबसे पहला हैबिट या फिर ये कहो कि सबसे पहला मिस्टेक्स जो मैं कर रही थी दैट इज़ यूजिंग रैंडम स्किन केयर प्रोडक्ट्स। कुछ भी यूज़ कर लेना, ठीक है। बहन का क्लेंजर यूज़ कर लिया, मम्मी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया, कुछ भी यूज़ कर लिया। ये चीज़ मैं पहले कर चुकी हूँ, बट अभी नो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैबिट जो आपको बिल्ड करनी है वो आपके स्किन के लिए बिल्ड करनी है, दैट इज़ बिल्डिंग अ सिंपल एंड इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन। इट इज़ नॉट नेसेसरी, मैं चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपका स्किन केयर रूटीन 6 to 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन हो। आप एक बेसिक 3 to 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन को फॉलो करके भी अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑफ स्किन केयर अंडर बजट, अंडर 1000, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। वो तब का वीडियो है जब मैंने वो सारे प्रोडक्ट जो मैंने उस वीडियो में मेंशन किए हैं, अभी भी उनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं करंटली यूज़ करती भी हूँ। और पहले जब मैंने स्किन केयर आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज जब मैंने स्टार्ट किया था, वो तब क्या रूटीन्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बिल्डिंग अ सिंपल स्किन केयर रूटीन, AM स्किन केयर रूटीन एंड अ PM स्किन केयर रूटीन। सी, अगर आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड SPF बहुत हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ इनफ। इवनिंग में यू कैन फॉलो द सेम स्किन केयर रूटीन, सेम प्रोडक्ट, इट्स फाइन। अगर आप थोड़े से एडवांस हो चुके हैं बिगनर्स से, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है टू ऐड ऑन प्रीटी थिंग्स, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं एक विटामिन C सीरम, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। सी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, ब्लैक हेड्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सीरम चूज़ करना है। बट इन जनरल यू कैन स्टार्ट विथ रेटिनॉल या फिर विटामिन C सीरम। जब मैंने थोड़ा बहुत स्किन केयर सीख लिया था, उसके बाद भी मैंने शायद मेरा स्किन केयर रूटीन जो है वो 6 to 7 स्टेप कर लिया था, लेकिन उसके बाद आ गए, थोड़ा सा लाइन पर आ चुके हैं। क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, SPF एंड अ लिप बाम, दिस इज माय 5 स्टेप स्किन केयर रूटीन जो हमेशा बेसिक रहता है। डोंट फॉरगेट योर SPF विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन द इवनिंग मैं ये सेम रूटीन को फॉलो करती हूँ। आई समटाइम यूज़ नाइसिनामाइड थोड़ा सा, अगर मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़रूरी है, तो अदरवाइज मैं अवॉइड करती हूँ कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑन माई स्किन। मैं विटामिन C भी अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। आई डोंट यूज़ एनी सीरम। मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट द सेकेंड हैबिट, लेटली आई हैव रियलाइज दिस कि आपको ड्रेसिंग फॉर योर बॉडी टाइप, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी मार्केट में न्यू आउटफिट आ रहा है या फिर कुछ भी XYZ ट्रेंड्स फॉलो हो रहे हैं, आप सब लोगों को वो चीज़ भी फॉलो करने की ज़रूरत है। यू हैव टू ड्रेस फॉर योर बॉडी टाइप। उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने बॉडी टाइप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन आई हैव मेड लेजेड वीडियो फॉर ऑल कि आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं अपनी बॉडी टाइप को, इन जनरल वीडियो है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर बॉडी टाइप, ठीक है। तो सी, कोई भी ये सारी जो बातें जब हम करते हैं ना, रूल्स हैं, फैशन एंड स्टाइलिंग रूल्स, टिप्स, ये सभी है ना इन जनरल रूल्स होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पॉलिश लगे, स्टाइलिश लगे या फिर एलिगेंट लगे, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इन सारे रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन वट एवर यू आर वेयरिंग, वेरी गुड। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो भी गुड, नहीं करना चाहते हो तो भी गुड, इट्स ऑल अप टू यू।
सो हैबिट नंबर 3 इज़ इन्वेस्टिंग इन बेसिक्स। सी स्टाइलिश, फैशन, हमेशा ये सारे वर्ड्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको महंगे ब्रांड्स, महंगे डिज़ाइनर के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर सारे स्टेटमेंट पीसेस पहनना हमेशा ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है, आपको अपने बेसिक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक बेसिक टी शर्ट, वाइट, ब्लैक, टैंक टॉप्स इन न्यूट्रल कलर्स, ठीक है। आप सब उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो, मिक्स एंड मैच करो उन पीसेस को। से किसी के भी पास उतने पैसे नहीं है कि हर दिन अलग अलग आउटफिट, वो भी महंगे आउटफिट पहन सकें, ठीक है। तो आपको बेसिक एक चीज़ याद रखनी है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बेसिक्स। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है टू इन्वेस्ट इन बेसिक। पहले आई ऑल्सो यूज टू फॉलो द ट्रेंड, जो भी मार्केट में नया आ रहा था, रफल स्लीव्स आ रही थी, ऑफ शोल्डर्स आ रहे थे, आई यूज टू बाय वन पीसेज ऑफ ऑल ऑफ देम। लेकिन अभी आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बेसिक्स। दिस इज अगेन अ पीस फ्रॉम माई बेसिक वार्डरोब, जो मैं अभी पहन के बैठी हूँ, जिसको शायद अभी मैंने थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न तरीके से स्टाइल किया है। यू कैन सी दिस इज अ ट्रेडिशनल नेकलेस, जो मेरे एक किसी भी शादी के फंक्शन में मैंने किसी के साथ पेयर करने के लिए इसको खरीदा था, एंड राइट नाउ आई एम वेयरिंग इट विद अ वाइट शर्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बेसिक्स में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप उसको मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर सकें और बहुत ज़्यादा पैसे भी ना बिगड़ें। क्योंकि सी स्टेटमेंट पीसेस ना आप लोग वंस इन अ वाइल इट्स फाइन, लेकिन जब भी आप लोग शॉपिंग कर रहे हैं ना, ट्राई टू शॉप कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो बेसिक पीसेस में ही हो। सी स्टेटमेंट पीसेस आप ईयर में 1-2 फंक्शंस के लिए खरीद सकते हो, इट्स फाइन, लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात अगर हम करें तो आपको बेसिक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉकिंग अबाउट द 4th हैबिट, जिसको शायद मैं ना भूल चुकी थी या फिर वो मेरे पिक्चर में ही नहीं था फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में, दैट इज़ पावर ऑफ एक्सेसरी, ठीक है। अभी जैसे रिसेंटली हमने बात की अबाउट दिस चोकर, अगेन एक्सेसरी की बात हुई है। एक्सेसरी डज नॉट मीन ओनली ज्वेलरी, बैग ले लो, फुटवेयर ले लो, ज्वेलरी, स्कार्फ, एनी जैकेट, ये सारा, बेल्ट्स, दिस इज ऑल एक्सेसरी। इन्वेस्टिंग इन बेसिक एक्सेसरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्लासिक ब्लैक ब्राउन बैग हो गया, न्यूड हील्स हो गई, या फिर ब्लैक एंड ब्राउन बेल्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको आपके मूड को एक्सप्रेस करती हैं, आपके स्टाइल को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। तो आपको आप यू वोंट इमेजिन कि एक सिंपल आउटफिट कितना ही ज़्यादा स्टाइलिश लग सकता है जस्ट एडिंग दोज एक्सेसरीज। अगर आप उसको राइट तरीके से स्टाइल करें, उन एक्सेसरीज को यूज़ करें, तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने स्टाइल को, अपने फैशन गेम को अपलिफ्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एक्सेसरीज। सी एक बेस्ट पार्ट एक्सेसरीज का मुझे ये लगता है कि वो आपके स्टाइल को एक्सप्रेस करती हैं, आपका स्टाइल क्या है पर्सनली, उस चीज़ को वो एक्सप्रेस करती हैं। सो आई लाइक, मैंने लेटली आई रियलाइज, अगर मैं बात करूँ ना तो शायद मैंने 4-5 महीने से ही मैंने एक्सेसरीज़ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसके पहले मैं रैंडमली कुछ भी शॉप करती थी, सारे ट्रेंडी हील्स खरीद लेती थी, लेकिन नाउ आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बेसिक्स। तो आप लोग भी मेक श्योर कि आप एक्सेसरीज को भी अपना एक मेजर पार्ट बनाइए, बिकॉज इट कैन लिटरली मेक और ब्रेक योर आउटफिट। हैबिट नंबर 5 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर ओवरऑल फिटनेस। सी आपको अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिर्फ अच्छे कपड़े या फिर स्किन केयर पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको अपने बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना है, और वो होता है एक अच्छी स्लीप से, हेल्दी डाइट से, एंड योर फिजिकल एक्टिविटी। दैट इज़ आप वर्कआउट कर रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वट एवर यू एन्जॉय, यू हैव टू एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक या फिर 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक आपको अपने आप को एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी अगर हम लोग देखें ना, तो अगर आप लोग इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। अगर आज आप लोगों ने 1 घंटा जिम किया है तो आप ऑटोमेटिकली यू फील कि यार मैंने अभी इतना ज़्यादा जिम किया है तो एटलीस्ट आई स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। अगर आप हेल्दी खाना शुरू करते हो तो अपने आप आपका उसका इफेक्ट आपके स्किन पे, हेयर हेल्थ, बॉडी पे बहुत अच्छे से दिखने लग जाता है, और इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट, और वो इवेंचुअली आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है, आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट फील करते हो अपनी ही बॉडी में, फिर आपका ना अपने आप मन करता है कि और ज़्यादा मैं अच्छे कपड़े भी पहनूँ, स्टाइलिश भी लगूँ। सो इट इज़ लाइक ए डोमिनो इफेक्ट, जैसे कि मैंने बात किया। सो ऑलवेज स्टार्ट कि आप है ना अच्छे 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम से कम भी 5 से 6 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को कोई भी फिजिकल एक्टिव में इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आप लोग स्पोर्ट्स कर सकते हैं, यू कैन चूज़ योगा, जिम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी आई एम इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं योगा कर रही हूँ, मैं सस्पेंशन करती हूँ, आई ट्राई जिम ऑल्सो, रनिंग, कुछ भी। सी मैं वो पर्सन हूँ कि मैं मल्टीपल चीज़ें ट्राई करना पसंद करती हूँ। इफ़ यू लाइक टू स्टिक ऑन वन थिंग, वेरी गुड। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट हैबिट, दैट इज हैबिट नंबर 6 इज बिल्डिंग अ हेल्दी हेयर केयर रूटीन, ठीक है। again I'll show you, this is my hair, I think again first year of college के ही pictures mostly I have। तो ये first year of college की picture है, look at my hairs, काफ़ी अच्छे थे। लेकिन आफ्टर कॉलेज मुझे ऐसा लगता है कॉलेज में थोड़े से स्ट्रेस के बाद मेरे बाल की क्वालिटी काफ़ी हद तक, मतलब सी मुझे नॉलेज तो नहीं ही था लेकिन काफ़ी हद तक
रिड्यूस भी होती गई। आफ्टर दैट मैंने अपने आप को स्टाइल को समझा है, देन आई हैव कट शॉर्ट माई हेयर्स। आई थिंक कट शॉर्ट माई हेयर आई थिंक इन सेकेंड और थर्ड ईयर मैंने अपने बालों को डिसाइड किया कि आई कीप इट शॉर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो मेरे फेस कट पे या फिर मेरी स्टाइल पे और ज़्यादा फ्लैटरिंग लगते हैं। इसीलिए मैंने, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बाहर क्यों देख रही हूँ, बिकॉज बाहर का मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, मैं इसीलिए उसको देख रही हूँ कि बारिश ना आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे हेयर पे, मेरे बॉडी टाइप पे शॉर्ट हेयर्स काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं, तो मैंने उस तरह से अपने आप को मेरे हेयर कट लिया है। उसके बाद आई हैव बिल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल हेयर केयर रूटीन, जो मैं काफ़ी टाइम आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। रिसेंटली आई हैव शेयर्ड अ हेयर मास्क, जो आप लोग काफ़ी लोग यूज़ कर चुके होंगे आई गेस, ठीक है। आप लोग वो चीज़ ट्राई कर सकते हो, DIY हेयर ऑयल्स, देन योर गुड शैम्पू, कंडीशनर। पहले मैं सिर्फ शैम्पू करके और डन, मतलब बाल इतने ज़्यादा रफ हो जाते थे ना, मेरे बाल शायद प्लीज कर रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, लेकिन उसके बाद आई हैव बिल्ड हेयर केयर रूटीन। उसके बाद मेरी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। आई हैव स्टार्टेड हैविंग माई डाइट अकॉर्डिंगली कि मेरे हेयर कैसे ज़्यादा हेल्दी बने। सो 6th हैबिट होगी बिल्डिंग अ हेयर केयर रूटीन। On to the last habit, that is habit number 7, journaling and self-talk. Everybody on internet is talking about external transformation, बी इट फैशन, स्टाइलिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, जिस तरह से अभी हम सब लोगों ने बात की। लेकिन इन सब के साथ ही साथ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आपकी थिंकिंग चेंज होना, जो मैंने अपने आप की है इन पास्ट 3 to 4 ईयर्स। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जर्नलिंग करना एंड सेल्फ टॉक। दिन में एटलीस्ट ट्राई के 5 to 10 मिनट्स यू सिट अलोन एंड टॉक टू योर सेल्फ, वेयर आर यू, व्हाट यू वांट टू डू। आप लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, आप उस चीज़ से खुश हैं या नहीं, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जर्नलिंग इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। सी, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आपने उसको नोट डाउन किया है, तो आई थिंक 40 to 50% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है, अगर आप उस प्रॉब्लम को लिख सकते हो तो। दैट्स व्हाट आई फील। हर चीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम लोग टाइप करने लगते हैं, पर टाइप में वो फील नहीं आता है। व्हेन यू राइट थिंग्स ना, इट बिकम्स वेरी ईजी। यू वोंट बिलीव, मैं अभी भी अगर मुझे कुछ दिमाग में आइडिया आता है, आई नेवर नोट पैड में कभी उसको सेव नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज कैरी माई डायरी विथ मी, और मैं उसमें ही हर चीज़ को लिखती हूँ। चाहे वो मेरा जिम का शेड्यूल है, मेरे को कौन सा वर्कआउट करना है, मैंने कितना डाइट आज का ले चुका है, या फिर मेरी कैलोरीज बर्न कितनी है, मेरे स्टेप्स कितने हैं, मैं हर चीज़ को लिखती हूँ। मैं कभी भी उसको फ़ोन में सेव नहीं करती हूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी हैं तो भी मैं उसको डायरी में लिखती हूँ, बिकॉज अगर आप जिसको लिख लेते हो ना, दैट मीन्स आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड को सिग्नल दे चुके हो। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ टॉक एंड जनरलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लॉन्ग रन में ऐसा लगेगा, यू विल फाइंड अ पीस इनटू इट। ग्लो अप का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा मेकअप करना, स्किन केयर करना नहीं है। आपका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन, एक पीस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, द वे यू स्पीक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, वो सारी ही चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी I am on the journey to transform myself every day. I'm trying new things, कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो मैं परफेक्ट हूँ। आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी, ठीक है। परफेक्ट कोई भी नहीं है, एवरीबडी इज ट्राइंग। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।